प्रिंस हायर मैथमेटिक्स की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की इस क्लास में हम लगातार किसी न किसी सवाल पर बातचीत करते हैं। आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो शेष सवाल बच गए थे उन पर बातचीत करते हैं। और अपना पहला सवाल जो है वो मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको करवा दिया है, लेकिन उसके जैसे ही दो सवाल और हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास लिखा हुआ है कि यदि आपको दे रखा है कि u इक्वल्स टू एफ आर है, यानी u जो है वो किसका फंक्शन है, r का। यहाँ r जो है वो x का, y का और z का, तीनों का फंक्शन है। r स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर, y स्क्वायर और कितना है, z स्क्वायर है। फिर आगे लिखा है डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल जेड टू बराबर एफ डबल डैश आर प्लस टू अपॉन आर, और एफ डैश आपके पास क्या है, आर है। अगर ऐसा ही आपको मिल रहा है तो ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब आपको पहले डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू निकालना है, वाई टू निकालना और जेड टू। आप एक काम करिएगा, इसका पहले एक्स की रिस्पेक्ट में एक बार, फिर y की रिस्पेक्ट में और फिर z की रिस्पेक्ट में एक एक बार करके उनका दोबारा आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करोगे वो देखिएगा आप सवाल। सबसे पहले मैं u का करता हूं तो डेल u अपॉन में डेल x आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस f का आपको x की रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ तो x है नहीं, यहाँ तो r है, लेकिन फिर भी ये r है, वो x और y का और z का फंक्शन है, तो आपको पहले इसका करना पड़ेगा f का x की रिस्पेक्ट में, वो होगा f डैश r। फिर r का x की रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी ये आएगा आपके पास f डैश और r का करोगे तो आएगा डेल r अपॉन में कितना, डेल x। समझ गए। अब इसकी वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास डेल r अपॉन में क्या आ गया है, डेल x आ गया। तो डेल r अपॉन में डेल x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो सुनो, वो निकालनी पड़ेगी इससे अपने को। यहां से r स्क्वायर का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2r, और ये आएगा डेल r अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू, देखिए इसका होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे x की रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 2x। यहाँ डेल r अपॉन में डेल x इक्वल्स टू आपको मिलेगा x अपॉन में कितना, r। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा ही अगर आपको सिमिलरली निकालना हो डेल r अपॉन में डेल y, तो वो आएगा आपका y अपॉन में कितना, r। ठीक ऐसा ही आएगा डेल r अपॉन में डेल z बराबर क्या आएगा आपका, z अपॉन में कितना, r। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ये वैल्यू यहां रखोगे तो आपको मिलेगा डेल यू अपॉन में कितना, डेल एक्स इक्वल्स टू आएगा एफ डैश आर इनटू, यहां क्या लिख रखा है मैंने, एक्स अपॉन आर, तो ये हो गया एक्स अपॉन में कितना होगा, आर। डेल यू अपॉन में क्या होगा, डेल एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एफ डैश आर इनटू एक्स बटे कितना है, आर। ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी, फर्स्ट है। ध्यान करिएगा प्यारे बच्चों, आपको यहां तक तो निकालना था एक्स की रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव। अब आपको इसी का दोबारा x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसी का दोबारा कर दो x की रिस्पेक्ट में। दोबारा करोगे तो आपके पास आएगा डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 इक्वल्स टू, देखो पहले इसका u अपॉन v से करना है। u अपॉन v से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, r ऊपर लिख देंगे। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी डेल अपॉन डेल x निकालना है किसका, f डैश r डॉट x का। फिर माइनस लिखना है, अब किसका करना है आपको, r का करोगे तो ये हो जाएगा डेल r अपॉन में कितना, डेल x डॉट। अब इसका नहीं करना, ये लिख दोगे तो यहाँ आएगा f डैश r डॉट क्या हो जाएगा आपका, x लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ आएगा डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2, ये वैल्यू आ गई। इधर देखिए यहाँ आएगा आपका r, इसका जब करोगे तो आपको u इंटू v से करना होगा। पहले इसका करोगे तो f डबल डैश r आएगा, फिर इसमें r लिखा, इस r का भी करना होगा x की रिस्पेक्ट में, तो ये होगा डेल r अपॉन में कितना, डेल x। अब प्लस का निशान लगाना है आपको, और इस x का करना है इस x की रिस्पेक्ट में, इसका नहीं करना, तो f डैश r तो आ गया, लेकिन x का क्या हो गया, 1। अब तक इसका ही पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकाला है, वो यहां तक आ जाएगा। अब ये लिखो माइनस, और डेल r अपॉन में डेल x को ऐसे कैसा लिख दो, डेल r अपॉन में कितना, डेल x, और ये हो जाएगा f डैश r और कितना, x अपॉन में कितना आएगा, यहाँ r स्क्वायर मैंने लिख रखा है, तो ये लिख दीजिए r स्क्वायर। आपके पास डेल r अपॉन x, डेल x यहाँ है, डेल r अपॉन में डेल x यहाँ है, दोनों जगह x अपॉन r वैल्यू आपके पास है, ये रख दीजिए। तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी वो होगी डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ वैल्यू आ गई r, ये हो गया f डबल डैश r, ये हो गया आपका x अपॉन कितना r, प्लस क्या हो गया f डैश और कितना r। यहां से आगे जो है वो माइनस x अपॉन में कितना है, r इनटू आपके पास है f डैश r इनटू क्या है, x है। अब देखो यहाँ नीचे क्या है, r स्क्वायर, वो सेम जो यहाँ था वो मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। डेल टू u अपॉन में कितना है, डेल x2 है, इक्वल्स टू, देखिए
इसको अंदर इंटू करोगे, इस r से ये वाला r कैंसिल, इसके साथ हो जाएगा, तो ये बच गया आपका f डबल डैश x इंटू, देखो इस r से ये r कैंसिल होते ये x आएगा, माइनस इस r का इससे इंटू करते ये आएगा r f, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देता हूं, f डैश और कितना r हो गया माइनस। देखो अब अपने को क्या करना है, यहाँ r दे रखा है, यहाँ x है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर बट्टे कितना r, और यहाँ आ जाएगा इसके साथ इंटू में f r। अब सब में r स्क्वायर का भाग देना है आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा यहाँ आपके पास r स्क्वायर आएगा, यहाँ आपके पास r स्क्वायर आएगा, और यहाँ r स्क्वायर आते ही ये क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मेरे हिसाब से आपके पास फर्स्ट आ गई। सिमिलरली आपको इसका y की रिस्पेक्ट में निकालना है, z की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अपन क्या करेंगे वो देखिए, यही मैं निकाल देता हूं। सिमिलरली ये आएगा डेल टू यू अपॉन में, यहां लिख देना कि इसी प्रकार क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू आएगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो यहां आ जाएगा f डबल डैश और y इनटू में जहां x है वहां क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा, अपॉन में r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर ही आएगा, प्लस फिर r की जगह r, f डैश और क्या होगा r, अपॉन में भी कितना आएगा r स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ y स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसकी जगह y स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा r क्यूब आ जाएगा, फिर f डैश और क्या होगा r। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही थर्ड आपको निकालना है, तो थर्ड आएगा डेल टू यू अपॉन में डेल कितना z2 इक्वल्स टू, देख लीजिए जहां आपके पास x और y है वहां z रखना है, तो पहले वाले में आएगा f डबल डैश, आपके पास z आ गया, अपॉन में क्या होगा r स्क्वायर होगा, r स्क्वायर लिख दीजिए, इनटू में यहाँ z आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास है, प्लस लिख दो r f डैश, ये है यहाँ आ जाएगा, इनटू में r, अपॉन में क्या है r स्क्वायर है, यहाँ लिख दीजिए r स्क्वायर, माइनस आपके पास है z स्क्वायर, अपॉन में कितना होगा r क्यूब, तो ये हो गया r क्यूब, इनटू में क्या होगा f डैश और यहाँ हो जाएगा आपका r। ये इक्वेशन नंबर आपके पास हो गई कितने, थर्ड। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, ये देखो फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही और थर्ड ये रही, तो यहाँ लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को प्लस करना और प्लस इसी में कर देना इक्वेशन कितनी, थर्ड। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए ये तो साइड आ गई आपके पास डेल टू यू अपॉन में डेल x2, प्लस ये आ गया डेल टू यू अपॉन में डेल y2, प्लस ये आ गया आपके पास डेल टू यू अपॉन में डेल कितना z2 इक्वल्स टू, देखिए पहले तीनों में कॉमन क्या है, पहले वाले में है f डबल डैश y अपॉन में r स्क्वायर, पहले में आपके पास x है, दूसरे में y है और तीसरे में क्या है आपके पास z है, तीनों में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और क्या आ रहा है, z भी आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान कर लीजिए कि आपके पास यहाँ जो वैल्यू लिखनी थी वो x थी और यहाँ r है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके पास कि r से r आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ x बचा है, दूसरे में आपके पास y बचा और तीसरे में z। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो एक तो आपके पास बचेगा f डबल डैश और कितना r आ जाएगा, दूसरी जो वैल्यू है वो देखिए इन सबको जब ऐड करते हो वापस तो आप लोगों के पास वैल्यू इसी प्रकार की आएगी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन सबको ऐड कर देना। इसमें देखो x स्क्वायर आएगा, दूसरे में y स्क्वायर, तीसरे में z स्क्वायर आएगा, तो r स्क्वायर ही बचेगा, एक r नीचे वाला जो है वो सेम का सेम नीचे रह जाएगा और वो सब जो वैल्यू है वो ऐड होकर आपके पास आ जाएगी 2 अपॉन में r और कितना f डैश और r। इस तरीके का एक सवाल मैं पहले एग्जांपल में आपको करा चुका हूं, उस सवाल में सिर्फ x और y दो ही चीज थी, तीनों नहीं थी, और इसमें क्या है तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, x भी आ गया और y भी आ गया, इसमें एक्स्ट्रा क्या है z आया है, तो इस z को और लिख दोगे तो भी वही आंसर आएगा जो पहले था, इसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं अपन अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल भी ठीक इसी प्रकार के मेथड पर है, मैं आपके सामने लिख देता हूं, आपको ठीक इसी प्रकार उसको हल करना है। ये ध्यान रखिएगा कि r वापस किसका फंक्शन है उसका भी दोबारा आपको पार्शियल डेरिवेटिव अवश्य करना है, ठीक इसी प्रकार करोगे जैसे मैंने ये सवाल किया है। मैं सवाल दोबारा लिख देता हूं आपके सामने लिखा हुआ है, मान लो u इक्वल्स टू दे रखा है log r, ये सवाल अपना अगला, ठीक है। यदि u इक्वल्स टू ये है और आपके पास r स्क्वायर जो लिखा है वो लिखा है x माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस लिखा है y माइनस b का होल स्क्वायर, और तीसरा लिखा है आपके पास मान लो z माइनस c का होल स्क्वायर, और आपको यही ज्ञात करना है कि डेल टू यू अपॉन में कितना है डेल x2, प्लस यहाँ है डेल टू यू अपॉन में डेल y2, प्लस आपके पास है डेल टू यू अपॉन में डेल कितना z2 इक्वल्स टू बताना है कि क्या होगा 1 अपॉन r स्क्वायर।
तो इस सवाल में बहुत आसान है, पहले u किसका फंक्शन है, r का, फिर r किसका, x का भी है, y का भी है और z का भी है। तो पहले u का r की रिस्पेक्ट में नहीं करना आपको, सीधा x की रिस्पेक्ट में करो, फिर r का x की रिस्पेक्ट में करना, और r का x की रिस्पेक्ट में करोगे यहां से आपसे डेल r अपॉन में डेल x मिल जाएगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले डेल u अपॉन में डेल r निकालो, ये आएगा 1 अपॉन में डेल u अपॉन में डेल x निकालो, तो 1 अपॉन r और डॉट आएगा डेल r अपॉन में कितना, डेल x। अब अपने को डेल r अपॉन डेल x निकालना है, और उसको निकालने का तरीका ये दे रखा आगे वाले ने, यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2r और डॉट हो जाएगा डेल r अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू, देखिए इसका करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस कितना a, आगे वाले जीरो हो जाएंगे सारे, 2 से आपका 2 कैंसिल होगा तो ये होगा डेल r अपॉन में डेल x, और ये होगा x माइनस a बटे कितना r। ठीक ऐसे ही आपको निकालना है डेल r अपॉन में डेल y, तो वो आएगा y माइनस कितना है, यहाँ b है तो यहाँ भी b आएगा, ये ध्यान रखिएगा, r आ जाएगा। फिर आपको डेल r अपॉन में डेल z निकालना है, तो ये क्या आएगा, z माइनस c अपॉन में क्या हो जाएगा, r। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आएगा डेल u अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू 1 अपॉन r इंटू डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू है x माइनस a अपॉन में r है, तो यहां से इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा x माइनस a अपॉन में कितना, r स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसका दोबारा x की रिस्पेक्ट में करोगे ना तो आपको मिलेगा डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 इक्वल्स टू, देखो इसका u अपॉन v से दोबारा करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो नीचे वाले की पावर 2 करते, ये तो हो गया 4, ये हो गया r स्क्वायर, x माइनस a का x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं डॉट 1 माइनस x माइनस a। अब इस r स्क्वायर का करो, r स्क्वायर का 2r, यहां लिख दिया मैंने 2r, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, इस r का भी करना है, r का x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल r अपॉन में डेल x। अब सारी वैल्यू आपके पास है, यहां से लिखोगे तो ये आएगा डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 इक्वल्स टू, देखिए ये r स्क्वायर है माइनस x माइनस a लिखा है, और यहाँ x माइनस a इंटू 2r इंटू डेल r अपॉन में डेल x, ये रहा कितना है, x माइनस a अपॉन में कितना है, r है। इस r से ये वाला r आपका कैंसिल, नीचे r की पावर कितना है, 4 है। यहां से लिखोगे डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 इक्वल्स टू, ये r स्क्वायर का r स्क्वायर रहने दो माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस a का होल स्क्वायर और अपॉन में r की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ऐसे ही अपने को निकालना है y का, ऐसे ही निकालना है z का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिमिलरली लिख दो, ठीक है। सिमिलरली आपके पास डेल टू u अपॉन में क्या आएगा, डेल y2 करोगे तो जहां r स्क्वायर है वहां r स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 y माइनस b और पावर 2 अपॉन में क्या होगा, r की पावर 4, समझ गए। इसके बाद अपने को निकालना है डेल टू u अपॉन में डेल कितना, z2, तो ये भी वैल्यू ऐसे ही आएगी, कितनी आएगी, r स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा z माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन में r की पावर कितना, 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी मान लो फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर कितनी है, थर्ड है। तीनों इक्वेशन को ऐड करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन कितनी है, थर्ड है, तीनों आ गई। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों में देखिए पहले वाला क्या है, सब में r की पावर कितनी है, देख लीजिए r की पावर 4 सब में है, तो यहां मैं लिख देता हूं डेल टू u अपॉन में डेल x2 एक साइड, डेल टू u अपॉन में डेल y2 प्लस डेल टू u अपॉन में डेल z2 बराबर, देखो नीचे सब में देखो पूरे में r की पावर 4 है, लिख दिया। r की पावर 2 कितनी है, एक ये रही, 2 ये रही, तीसरी ये रही, तो 3 r की पावर कितनी है, 2 है, 3 तो यहां लिख दो, r की पावर कितनी है, 2 माइनस, अब देखो 2 सब में कॉमन है, 2 है 2 है 2 है, माइनस का 2 सब में है, और उसके बाद पूरा कॉमन है, ये 2 यहां लिख दिया। अब क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का क्या है, होल स्क्वायर है, ये पूरा लिख दो। अब देखिए इसके इक्वल में वैल्यू क्या आएगी, 3r स्क्वायर, तो सेम है, ये 2 का 2 आ जाएगा, ये वैल्यू है आपके पास किसकी, r स्क्वायर की, यहां से लिख दीजिए r स्क्वायर अपॉन में r की पावर कितना है, 4। 3r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर घटाओगे आपके पास r स्क्वायर बचेगा, नीचे r की पावर 4 आएगी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल करोगे तो नीचे r की पावर 2 बचेगी, ठीक है, 4 कैंसिल होगी, 2 पावर बची। आपसे यही पूछा था कि डेल टू u अपॉन में डेल x2 प्लस डेल टू u अपॉन में डेल y2
प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल जेड टू इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि मैंने क्या कर दिया आपके सामने प्रूव कर दिया है कि कैसे आएगा। अब अपन बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी अपने को ठीक ऐसा ही लेना है, लेकिन इससे थोड़ा सा हटके लेता हूं। पीछे सवाल मैंने वैसे एग्जाम्पल में आपको वैसा करवा दिया है, तो बहुत आसान सवाल है, बस आप इन सब चीजों को नोट डाउन करते जाना। जैसे ही अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे तो तैयारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए अगला सवाल अपना क्या है, वो ये है कि आपके पास लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 10 और यहां है y प्लस ax प्लस यहां है y माइनस ax की पावर कितना 3/2 लिख दिया। आपको प्रूव ये करना है यहाँ की डेल टू z अपॉन में कितना डेल x2 इक्वल्स टू a स्क्वायर और डेल टू u अपॉन में क्या है डेल y2। ये आपको प्रूव करना है इस सवाल में। तो कितना आसान सवाल दिया है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो दे रखा है ना बस उसको देखते जाओ। x का 2 बार करो, y की रिस्पेक्ट में 2 बार करो, अपने आप आ जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए पहले मैं x की रिस्पेक्ट में करता हूं, तो ये होगा डेल z अपॉन में कितना डेल x। 10 का क्या होगा sec स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया sec स्क्वायर। एंगल जो है वो सेम का सेम लिखना है। अब इस एंगल का भी आपको करना है, एंगल का y का करोगे 0, ax का a आ जाएगा तो a बाहर लिख दीजिए, ये a आ गया। अब इसका करोगे तो 3/2 तो आगे आ जाएगा। जब भी x की पावर n का करते हैं पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है कम, तो यहां से पावर आगे आ गई y माइनस ax की पावर, ये डेढ़ पावर है, डेढ़ में से एक कम करोगे आधी पावर बचेगी, तो यहां लिख देता हूं मैं आधा। अब y का 0 हो गया, ax का माइनस a हो गया, तो मैं लिख देता हूं माइनस का a। एक बार x की रिस्पेक्ट में किया है मैंने अभी। अब इसी का दोबारा किसकी रिस्पेक्ट में करना है, इसी का दोबारा x की रिस्पेक्ट में फिर करना है। अब की बार a का तो नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। अब इस sec स्क्वायर का दोबारा करना होगा आपको। sec स्क्वायर का करोगे तो वही पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम। ये कितनी पावर है 2 पावर है, 2 पावर में से एक पावर कम कर दो तो 2 आगे आ गया, पावर कम हो गया तो कितना हो गया sec, और यहाँ हो गया y प्लस कितना ax। लेकिन अभी आपका पीछा नहीं छूटेगा, अभी तो सिर्फ पावर का किया, अब sec x का करना है। sec x का होता है sec x और tan x, तो ये sec x और tan x आएगा, एक sec और आएगा तो ये पावर 2 होगी, यहाँ कितना आएगा 10 और ये हो गया y प्लस कितना ax। समझ गए? अब अपने को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन अभी भी इस एंगल का दोबारा नहीं किया आपने, इसका दोबारा करोगे एक a और आएगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसका करना है, इसमें देखिए पावर आधी है, यहाँ आधी पावर और आगे आएगी तो ये हो जाएगी 3/4 और यहाँ पावर बचेगी कितनी, आधी में से एक कम करोगे तो माइनस की आधी पावर बचेगी, यहाँ y माइनस ax की पावर -1/2 आएगा। ठीक है ना? अब देखो इसका दोबारा अंदर वाले का करोगे, y का 0 और माइनस ax का करोगे तो माइनस a आएगा, और माइनस a इंटू होकर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट आ चुकी है। अब देखो ध्यान से, यहां से आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर पूरा कॉमन आ रहा है। मैं यहां से लिख देता हूं डेल टू z अपॉन में कितना डेल x2 इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचेगा आपका 2 और ये हो गया आपका sec स्क्वायर y प्लस ax। ठीक है, ax आ जाएगा, फिर इनटू में आएगा 10 और ये हो गया y प्लस ax प्लस यहाँ 3/4 आएगा और ये y माइनस ax लिख देता हूं, -1/2 इसकी पावर है। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। इसका y की रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, तो y की रिस्पेक्ट में इसका 2 बार करोगे तो ये आएगा डेल z अपॉन में कितना डेल y इक्वल्स टू, देखो 10 का करोगे तो sec स्क्वायर आएगा, ये sec स्क्वायर हो गया, y प्लस कितना ax आ गया। y प्लस ax का y की रिस्पेक्ट में करोगे तो अब की बार 1 आएगा, ax का 0 होगा, ये ध्यान रखना, तो यहाँ एक ही लिखना है। फिर इसका करोगे अब आगे y की रिस्पेक्ट में करोगे तो वही 3/2 कहाँ आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा y माइनस ax। पावर कितनी कम, एक कम, एक कम करते ही आधा बचेगा, ये आधा लिख दो। अब इस अंदर वाले का करोगे तो y का होगा सिर्फ, आगे वाले का 0 होगा तो y का 1 लिखोगे, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फिर दोबारा एक बार और करना है, किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में फिर करना है। y की रिस्पेक्ट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले करना है पावर का, पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ गई, एक पावर कम, ये पावर कम लिख दी। ठीक है, अब इस sec का दोबारा करो, sec का sec और tan होगा तो एक sec पहले से था, एक और आ जाएगा sec स्क्वायर, tan और आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस कितना ax।
फिर y प्लस ax का करोगे, अभी किया है 1 होगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका करोगे 1/2 पावर आगे आ जाएगी तो ये हो गया 3/4। अब देख लो यहां से पावर कम करोगे तो यहाँ पावर y माइनस ax की पावर माइनस आधी बचेगी, पता है आधी में से घटाओगे माइनस का आधा बचेगा। फिर y माइनस ax का करोगे तो 1 आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी थर्ड। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन थर्ड में ये वाली वैल्यू अगर आप इक्वेशन सेकंड में रख देते हो ना, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रखोगे तो देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास इक्वेशन सेकंड में किसकी है, del 2 z अपॉन में del y2 की है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड क्या है थर्ड, सेकंड और थर्ड से निकालोगे तो इधर वाली साइड कोई हलचल नहीं करनी आपको। ये हो गया del 2 z अपॉन में del कितना है x2 इक्वल्स टू, देखो ये a स्क्वायर सेम रहेगा, ये a स्क्वायर आ गया। ये वाली वैल्यू किसकी है, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड से del 2 z अपॉन में del y2 की है, तो यहां आ जाएगा del 2 z अपॉन में कितना del y2। ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको जो सोल्व करना था वो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो प्यारे साथियों, अपन ने आज 3-4 सवालों की बात की। अगले वीडियो में फिर कुछ नए सवालों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।